दोस्तों, बीजेपी के साथ एक दिक्कत रही है। जब जब इनकी कुछ गलतियां पकड़ी जाती हैं तो नेहरू जी इंदिरा गांधी को पकड़ लेते हैं कि उनकी गलतियां थी। कोई अच्छा काम होता है तो ये खुद उसके जिम्मेदार होते हैं। आजकल इन्होंने राहुल गांधी को जरा ट्रैप करने की कोशिश की है। ट्रैप इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी और शाह दोनों की नींद उड़ा रखी है। अब सोचिए, पिछले 2 दिनों से लगातार माहौल बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी मलेशिया चले गए, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश जाने का वक्त नहीं है। बिल्कुल, मैं भी कहता हूं, आज आपको दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी साहब हिमाचल पहुंचे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता जब वहां पर माहौल बना रहे थे तो कैसे खदेड़े गए। पंजाब में मोदी के पहुंचने से पहले वहां यह दिखाया जा रहा था कितने दानवीर है हमारे नरेंद्र मोदी साहब, लेकिन पंजाब की तरफ से सिखों ने कह दिया कोई लोड नहीं, ले जाओ भी अपनी वापस राहत सामग्री। यह हालत कर दी है। बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी मलेशिया चले गए, पंजाब और हरियाणा नहीं जा सकते थे या पंजाब और हिमाचल प्रदेश नहीं जा सकते थे। मैं भी इस बात का समर्थन करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो होने वाले प्रधानमंत्री हैं ना, तो उनको जाना चाहिए। मौजूदा प्रधानमंत्री पे तो वक्त ही नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कि हिमाचल मत जाओ, पंजाब मत जाओ, लेकिन 10 दिन तक ये चुप्पी साध कर बैठे रहे, पैकेज तो दे देते। वो भी राहुल गांधी देंगे क्या? मतलब अपनी इन हरकतों पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी किस हद तक जा सकती है। और ये इतने ज्यादा नादान और मासूम है कि ये सोच रहे हैं जनता समझेगी नहीं। जनता ने डंडा लेकर खदेड़ दिया है। दिखाऊंगा वीडियो। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का। लंबे समय के बाद नरेंद्र मोदी को याद आया कि बाढ़ आई हुई उनके देश में, तो दौरा करने निकले। पहले एक तस्वीर देखिए। साहब समझ रहे हैं कि कहां कहां क्या क्या हो रहा है। देखिए कितने गंभीर विषय है, कितने गंभीरता के साथ समझा जा रहा है। यहां पर ये फोटो खींचना है, बिल्कुल दोनों उंगली रखना है, ऐसे फोटो खिंचवाना है। ये तस्वीरें सबको बताना जरूरी है। देखिए किस तरह के हालात वहां पर बने और इन हालातों के बीच में किसको समर्थन, किसको सामने आना चाहिए था, खुद सोचिए। ये देखिए, ये कुछ इस तरह के इलाके हैं, इसकी तस्वीरें साझा की जा रही हैं। पानी पानी देखिए, हिमाचल प्रदेश के हालात आप जरा समझिए कि वहां क्या है। लेकिन साहब को आज तक याद नहीं आ रही। मैं अब भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप हिमाचल भी मत जाइए, पंजाब भी नहीं जाते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक सरकार, एक प्रधानमंत्री होने के नाते पैकेज कौन देगा? राहुल गांधी अपनी जेब से देंगे। क्या कर लेंगे राहुल गांधी वहां जाकर? या फिर नरेंद्र मोदी साहब क्या कर लेंगे? क्या हिमाचल प्रदेश में जैसे कदम रखेंगे बाढ़ देखेगी और सबको बताएगी अपने आसपास के उनको बाढ़ वालों, ओहो नरेंद्र मोदी आ गए, भागो भागो? ऐसा तो नहीं हो सकता। पंजाब में आएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा, बाढ़ डर जाएगी, पीछे चली जाएगी, पानी हट जाएगा। आपसे उम्मीद क्या है? आप राहत पैकेज देंगे, 10 दिन तक कहां गायब थे? एक प्रधानमंत्री से ही पूछा जाएगा ना। और देखिए बीजेपी की, मैं क्या कहूं, नैतिकता तो पूरी तरह से रसातल में गई है। मतलब इस अव्वल दर्जे की हरकतें हैं इनकी। ये कह रहे हैं राहुल गांधी पर वक्त नहीं। अरे राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? वो पैकेज जारी करेंगे क्या? मणिपुर नहीं गए अभी तक। ये जो 32 के पीछे 2 गज की जुबान दी है, इसका बेजा इस्तेमाल क्यों करते हो? मणिपुर नहीं गए आज तक, बताया रविशंकर प्रसाद ने। अभी दिखाऊंगा। इनको लग रहा है कि ऐसी बातें कर दो, माहौल बना दो, सब सही हो जाएगा। क्या हो रहा है इनके साथ जरा देखिए। इनके आने से पहले ये कुछ हुआ है। कौन नेता पकड़ा गया है पहले देखिए, कैसे दबोच लिया। क्या है ये सारी की सारी चीजें? ये हैं कि पहले तो ये जान नहीं रहे थे सारे। आपने देखा हिमाचल प्रदेश में इतनी बाढ़ आई, राहुल गांधी से तो पूरा खर्चा मांग रहे हो कि हिमाचल प्रदेश में जाना चाहिए। आपकी वो कंगना रनौत कहाँ है? मंडी से सांसद है ना, कहाँ है वो? अनुराग ठाकुर ने कितने इलाकों का दौरा कर लिया, तस्वीर साझा करें ना। हाँ, उनको ये जरूर बताना है कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, लेकिन बाढ़ के समय में नहीं जाना है, कंगना रनौत को नहीं जाना है। राहुल गांधी की सारी जिम्मेदारी तय करनी है। अभी इनकी हरकतें देखिए, इसीलिए खदेड़े जा रहे हैं। इन्होंने देखा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो क्या काम कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी के जब पूर्व इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मोदी साहब के दौरे से ठीक पहले माहौल बनाने गए थे कि सब कुछ ठीक ठाक कर लिया जाएगा। वहां जैसी पहुंचे, शक्ल देखिए, भगा दिया। मुंह इतना सा रह गया था। अब ये सोच रहे थे क्या कहा जाए, तो देखिएगा सीमित रखा गया है। नरेंद्र मोदी साहब का बाढ़ जायजा वाला दौरा सीमित रखा है कि सीमित लोग आए, सीमित रहे और सब दूर रहे, विरोध प्रदर्शन ना होने पाए। एक एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, बस ऊपर से ही ताक झाक कर लो। 100 से ज्यादा तो यहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है, ऊपर से ही देखकर समझ रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है।
हिमाचल प्रदेश में देखो देखो तुरंत ही इसमें बताया गया, कैमरामैन से कहा कि कैमरामैन दिखाओ कि मैं कितनी विकट स्थिति में लोगों को देखने आया हूं। 10 दिन बाद सही, लेकिन प्रधानमंत्री जागे और यहां तक पहुंचे, ये पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आप लोग समझ गए, इस चेहरे को देखते ही समझ जाते हैं। तो मोदी सरकार इस हिमाचल को इस आपदा से बाहर निकालने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ये है वो है। 10 दिन तक सो रहे थे, तब तक नहीं था। सोचिए 10 दिन तक, 10 दिन 10-11 दिन से, पंजाब में तो 10 दिन से है, उससे पहले से हिमाचल प्रदेश में हालत खराब है, लेकिन फर्क नहीं पड़ा इस आदमी को, इनकी सरकार को। और कोस किसे रहे? राहुल गांधी को। मैं तो कहता हूं मोदी से इस्तीफा दिलाओ, बनाओ राहुल गांधी को। मैं तो रोज कोसूंगा, मैं कोसूंगा, बताओ, मैं अपने चैनल पर कहूंगा रोज कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। इस्तीफा दो ना, हट जाओ ना, सरकार अपनी हटा लो, आने दो, फिर पूछो उनसे, सवाल जाएगा ना, जवाब दे। तुम सरकार, तुम्हारी काम तुम मत करो, जिम्मेदार दूसरों को बताते। इतनी सी शर्म नहीं बची इनमें, इतनी सी। मैं फिर बता रहा हूं, ये गलतियां कर रहे हैं। गलती इस बात की कि ये जो पहले की तरह थोपते आए और उसको जनता इनके साथ जुड़ती गई, इन्हें लगा अब भी वही होगा, लेकिन अब होगा उल्टा, और हो भी रहा है। दिखा रहा हूं अभी आपको, ये अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर दी, ये देखिए, अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट किया है, बच्चे को खिला दो, ये कर दो, देखो कैसा प्यार दिया, ये किया, वो बच्चा भी देख कर डर रहा है। गगल एयरपोर्ट पर प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों से मिले, कहां पर? गगल एयरपोर्ट पर ही मिल लिए उन्होंने, वहीं मिल लेता हूं, वहीं नहा धो लेता हूं, मैं तो यहीं मिल लेता हूं। तो ये सब करने का है, क्योंकि जनता के बीच जाएंगे तो अभी जयराम ठाकुर भगाए गए, हालत खराब ना हो जाए। अब इनको जरा पहले सुन लीजिए, फिर एक और तस्वीर दिखाओ, सुनिए। तो क्या कह रहे हैं सुनिए अब। अच्छा होता राहुल गांधी का नाम है, अच्छा होता राहुल गांधी ओहो, परेशानी है, राहुल गांधी जहाँ है उनकी। अब आप सोचिए, ये रविशंकर प्रसाद का, मैं पहले ने बहुत, जब छोटा था ना तब मैंने देखता था, मुझे रविशंकर प्रसाद बहुत बुद्धिजीवी लगते थे जब ये बोलते थे, लेकिन सबकी बुद्धियां कैसी हार गई हैं 2014 के बाद से। बड़े से बड़ा विद्वान और मजा हुआ राजनेता भी अब ऐसी हल्की टिप्पणियां करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि अच्छा होता पंजाब या हिमाचल प्रदेश। खुद का नेता नहीं जा पाया वहां, इस देश के प्रधानमंत्री नहीं जा पाए, मणिपुर नहीं जा पाते हैं, लेकिन उस पर नहीं कहेंगे। अमेरिका चले जाएंगे, ओ माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो करने के लिए, नहीं, मणिपुर नहीं जा पा रहे थे। आज तक आपने नहीं पूछा होगा, ना पूछ पाएंगे। देखो, शर्म नाम की चीज नहीं, और ये अपने आप को राजनेता कहते हैं। ऐसी राजनीति को मैं धिक्कारता हूं भाई, कि तुम दूसरों को केवल नीचा दिखाने का काम करो, कुछ नहीं। अब देखिए ये वीडियो, देखिए मोदी जी के आने से पहले सिख कितने खुश हैं, पंजाबी देखो। हेलो, ओ किधर है? ओ नाना, हुण नहीं लोड़, हुण नहीं लोड़, ला जाओ वापस। जानबूझकर जिससे पंजाब के लोग खुश हो जाएं कि मोदी जी साथ है, 10 दिन बाद ही सही, लेकिन पंजाब के लोग क्या कह रहे हैं? ले जाओ वापस, कोई जरूरत नहीं है। देखिए और भी लोग सुनिए कैसे इनको लताड़ा जा रहा, सुनते जाइए। गुड आफ्टरनून इंडिया, भारत, मेरे भारत ध्यान से सुनो। मैसेज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अवर प्रधान सेवक अपना नरेंद्र मोदी जी, अब ध्यान से देखिए। दिस इज पंजाब, दिस इज वर्स देन बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, एंड आपकी तरफ से कोई मैसेज नथिंग, नथिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, नथिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट, नथिंग फ्रॉम द अपना होम मिनिस्टर, नथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट look at that Punjab, सारा it is being सारा taken care of the Punjab, Punjabi, this is Punjabi, this is 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। अब मैसेज फॉर यू इंडिया, स्टे विद अस। पंजाब तगड़ा है तो इंडिया तगड़ा है, पंजाब गोज डाउन, इंडिया गोज डाउन, मार्क माय वर्ड। बिल्कुल यही बात है। अब समझ लीजिए, आप जा तो रहे हैं, लेकिन देखिएगा नरेंद्र मोदी साहब का दौरा बहुत सीमित रहेगा। अभी तो आपको मैं दिखाऊंगा इस देश के गूदे मीडिया कैसे उछल उछल कर करेगा तमाशे कि मोदी पहुंच गए, बाढ़ डर गई, पानी डर गया, भाग गया। नमस्कार।